वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप घर बैठे ही अपना जो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उसके बाद आप सभी को यहाँ से नोटिस फॉर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ से आप अपना जो भी नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और अब उसके बाद आप सभी को, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आप सभी के सामने सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2025 वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो भी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी होती है। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप सभी को सबसे पहले जो भी ओटीआर होता है उसका ओटीआर करना होता है। ओटीआर करने के लिए आप सभी को, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो ओटीआर है वो करना है। ओटीआर के लिए देखिए, हमने पहले भी जो वीडियो है वो बनाकर क्रिएट कर रखा है। ओटीआर करने के लिए आपका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप अपना जो भी फोटो रिसाइज करना, सिग्नेचर रिसाइज करना और ओटीआर करना किस तरीके से आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से रजिस्टर नाउ वाली टैब पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप सभी को जो भी ओटीआर होता है वो यहाँ पर आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने पर्सनल जो डाटा है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। सबसे पहले आप अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आप देंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन है उसको देंगे। यहाँ से आई एग्री करेंगे और आई एग्री करने के बाद आपको सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने देखिए काफ़ी जो डिटेल्स है वो ओपन होकर के आ जाती है। यदि आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्लीज अपलोड नेम प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड। तो जो भी इनके आपके पास इसमें से अवेलेबल हो तो यहाँ पर आपको चूज फाइल कर करके अपने जो भी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। प्लीज अपलोड DOB प्रूफ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थडे, इशू ऑफ गजेटेड ऑफिसर या आधार कार्ड आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आपको जो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप सभी को एक फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर प्रूफ में भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी पांचों जो डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे यदि आप अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट की जो भी डिटेल्स है वो सभी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवानी होगी। तो सबसे पहले यदि आपके पास आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आप देंगे और उसके बाद आपको देने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड पर ओटीपी भेजी जाएगी। आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसके नहीं तो उसके बगैर आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद आप सभी को, जैसे ही आप ओटीपी डाल लेते हैं, सबसे पहले आप कैंडिडेट का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जो भी नाम है उसको वेरीफाई करेंगे। यदि आपने अपना जो नेम है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कभी चेंज किया है तो यस या नो की जानकारी आप देंगे। यदि आपने किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं किया तो सिंपली नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी जेंडर है यहाँ पर आपका मेल फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर के माध्यम से जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर्स का जो नेम है सिंपली वो यहाँ पर आप डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। मदर्स का नेम डालेंगे और यहाँ पर उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए, जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं वो सभी 10th के अनुसार आपको डालनी है, ना कि यहाँ पर किसी जो अन्य जानकारी होती है आधार के बेस पर आपको डालनी है। देखिए, 10th की जो मार्कशीट होती है और आधार कार्ड, सभी में आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मैच करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मेट्रिकुलेशन 10th बोर्ड एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपका जो 10th का जो बोर्ड था वो कौन सा था। तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से उसको वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद जो भी रोल नंबर होता है 10th की मार्कशीट का वो यहाँ पर आपको डालना है और उसके बाद उसको जो भी नंबर आया है उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद कब आपने इसको पास किया है वो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। और डालने के बाद आप सभी को दोबारा से इसको यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप सभी को जो भी आपकी हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से आपसे पूछ रहा है। यदि आपने 10th से जो ऊपर कोई क्वालिफिकेशन अगर कर रखी है, जैसे कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट, 12वीं आपने पास कर रखा है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन आपके पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप है, PhD है या बिलो मेट्रिकुलेशन 10th यानी 10th से आप नीचे पास आउट है, यानी कि जैसे कि 9th या 8वीं,
तो यहाँ से वो अपनी डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर अपनी जो भी ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी दर्ज की जाती है। ओटीपी यहाँ पर आपको भेज दी जाती है। ओटीपी डालने के बाद आप सभी को इसको वेरीफाई कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आपसे कर देना है। देखिए जो भी इसकी फुल डिटेल्स है मैंने पहले ही आपको बता दिया, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको वीडियो को जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट जो जानकारी है वो यहाँ पर मैंने आपको दे रखी है और किस तरीके से आप ओटीआर को एडिट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता रखी है। तो जैसे ही आप ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप सभी को लॉग इन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है यहाँ पर आया है उसको यहाँ पर आप डालेंगे। जो भी कैप्चा कोड आया है वो यहाँ पर आप डालेंगे और डालने के बाद आप सभी को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन करते हैं जो भी आपका डैशबोर्ड है वो इस तरीके का आएगा। अगर चाहे तो आप यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जहाँ पर आइकन आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर जाकर के आप यहाँ से डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आप सभी के सामने जैसे आप देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 2/6/2025 और लास्ट डेट 24/6/2025 11 PM तक आपकी जो डेट है यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो उसके बाद आप सभी को सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को दे यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं और उसके बाद आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले प्रोसेस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप सभी के सामने जो भी देखे जब आपने ओटीआर कर लिया है तो ओटीआर की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी मेरा नाम है, जो ओल्ड मेरी डिटेल है, कैटेगरी, जेंडर जो भी है मैंने यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके पहले से ओटीआर में कर लिया था। तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग एक बार अच्छी तरीके से डिटेल को चेकआउट कर लेना है और उसके बाद ही आपको सिंपल यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि पर्सनल जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप क्या भूतपूर्व सैनिक हैं। तो यहाँ पर यदि आर्म जो फोर्स होती है उसके, तो यहाँ पर आप यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप जो भी उसकी डिटेल्स है डिपार्टमेंट की वो डालेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। उसके बाद आप सभी को ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीफ्रेंस देनी होती है। आप किस प्रीफ्रेंस यानी कि जोन अपना सेलेक्ट करना होता है। चलिए मैं जो भी जोन है उसके यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। जोन में आप जिस भी जोन से आप अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली उस जोन को यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं अपने जो भी जोन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद आप सभी के सामने जो भी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि ये कोई कैंडिडेट है तो यस करेंगे, कोई दिव्यांग व्यक्ति है नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी हाइड हो जाती है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू हैव फिजिकली लिमिटेड द राइट एज पैरा 9 टू द नोटिस सर्टिफिकेट दैट इफेक्ट ऑफ फ्रॉम कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको फिजिकली लिमिटेड यहाँ पर राइट लिखने में आपको सक्षम है तो या यदि नहीं है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, यदि है तो यहाँ पर आपको उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। यदि नहीं है तो सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेदर यू सब्सक्राइब रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर यस या नो के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आपको देख लेना है। पैरा नंबर 7 में ये चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। जो भी नोटिफिकेशन है उसको नोटिफिकेशन का आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद भी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको यस या नो कर लेनी है। देखिए उसके अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, क्वालिफिकेशन यदि आप 12th पास करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको ग्रेजुएशन पास करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर अलग से जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो भी ऑप्शन है वो सभी यहाँ पर इनेबल कर दिए जाते हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं CR जोन में कौन सी है और पोस्ट का जो नेम है वो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आपका कौन सा रहने वाला है, एज आपकी दिखा रखी है, पे स्केल आपका कौन सा है और इक्यू जो लेवल है मैट्रिकुलेशन जैसे पास है या हायर सेकेंडरी पर जोन जोन से आपकी पोस्ट रहने वाली है और कौन से डिपार्टमेंट में आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे कि आपकी साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन लेवल आपका रख रखा है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप चेकआउट इसमें कर सकते हैं। तो मैंने अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो भी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर आपको अपनी फिल कर लिया। उसके बाद हाईएस्ट
एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपसे पूछ रहा है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। तो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है इंडिकेटेड डिटेल फॉर एनी अदर। देखिए उसके बाद आप सभी को पूछ रहा है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जो कि आपके यहाँ 1500 की रिसेप्शन हो पर हावर में, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा या यहाँ पर आपने इससे संबंधित कोई भी यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से डिग्री कर रखी है, तो यहाँ पर आप इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू प्रोसेस रिक्वायर्ड असिस्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे। क्या आप लिखे बाद डू यू रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस अप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप सिंपली यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आप एज रिलैक्सेशन अपना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और किस डिपार्टमेंट से आप चाहते हैं तो मैं अपना कोडिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मीडियम ऑफ स्किल ऑफ टेस्ट, यानी कि आप किस भाषा में जो अपना टेस्ट है वो देना चाहते हैं, हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, तो मैं यहाँ पर अपना हिंदी में कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसको कन्फर्म करेंगे, और जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली हो जाती है, और यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको एक लाइव जो फोटो होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। देखिए फोटो के लिए भी जो भी इंस्ट्रक्शन है और सिग्नेचर के लिए वो यहाँ पर आप सभी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB का जो आपका फोटो है वो होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में आपका रखा गया है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेबल विद ब्लड एंड मेंट्योर सिग्नेचर विल भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका, और सिग्नेचर शुड भी हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर ये जो भी जानकारी है जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। देखिए फोटो आपको कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और प्लेन बैकग्राउंड के साथ आपका जो भी फोटो है वो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना होगा। यदि आपके पास लैपटॉप से आप कर रहे हैं तो वेबकैम से इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि जो अपना फोटो आप है मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से करने के लिए आपको एक QR जो कोड है वो दिया गया है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है डाउनलोड ऐप द प्ले स्टोर स्कैन टू द बिलो QR कोड, यानी कि आपको एक ऐप अपना मोबाइल का जो माई SSC के नाम से आता है, उसके बाद आपको गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, गो टू माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, और उसके बाद आपको क्लिक कंटिन्यू बटन फॉर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और उसके बाद गो आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जो भी फोटो है वो लाइव कैप्चर हो जाएगा। इसके लिए मैंने पहले भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से मैं आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको जो फोटो है अपना यहाँ पर लाइव फोटो अपना कैप्चर करना है। उसके बाद आपको जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लेना है। चलिए फोटो और सिग्नेचर में अपना यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि देखिए इस तरीके का जो ऑप्शन है फेस ऑथेंटिकेशन इज पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए वेट कर लेना है। आपको रात के समय में यदि आप इसको ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। तो इस तरीके से अभी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो इस तरीके से लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है, जो भी फेस ऐप है इसको कंप्लीट करा लेना है, और इस तरीके से आपका जो भी फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।